10th क्लास मैथ्स चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आज हम सेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे। सेक्शन फार्मूला कैसे बनता है वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। सपोज़ एक लाइन है ए बी, जिसके ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 और y1, बी के कोऑर्डिनेट्स होंगे x2 और y2। अब इस लाइन को एक लाइन कट करके जा रही है और यहाँ पर जो एक पॉइंट बन रहा है P वाला जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x और y। अब ये जो P पॉइंट है इस लाइन को इस रेशो में डिवाइड कर रहा है m1 और m2 के रेशो में। इस कंडीशन में रेशो क्वेश्चन में गिवन होगा। सपोज ये दिया हुआ होगा कि ये पॉइंट इस लाइन को 1:2 के रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो हमें फाइंड आउट करना है सेक्शन फार्मूला से। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P निकालने का जो फार्मूला होगा वो है, पहला x की वैल्यू निकालेंगे। फार्मूला कैसे बनेगा ये देखिए, mx प्लस mx अपॉन m प्लस m, 12 21 12। तो ये x की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये x के कोऑर्डिनेट निकालने का फार्मूला। अब y के कोऑर्डिनेट का फार्मूला भी ऐसे ही बनेगा। यहाँ पर mx था तो यहाँ my हो जाएगा my प्लस my अपॉन में m प्लस m, 1 2 2 1 1 2। इस तरह से आप फॉर्मूलों को दोनों को याद कर सकते हो। ये x का कोऑर्डिनेट निकालने का फार्मूला, ये y का कोऑर्डिनेट निकालने का फार्मूला। ये सेक्शन फार्मूला पहला वाला सॉल्व हो गया। सेकंड इसमें फार्मूला है, कंडीशन है एक लाइन बनी हुई है, इसमें ये दो पॉइंट्स हैं a और b। ये a के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये b के कोऑर्डिनेट्स हैं। बीच में एक पॉइंट है p। ये P वाला पॉइंट इन दोनों पॉइंट्स को, इस लाइन को k:1 के रेशो में डिवाइड करता है। यहाँ पर रेशो गिवन नहीं होगा, रेशो हमें फाइंड आउट करना होगा। तो इस कंडीशन में P के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड आउट करेंगे, जिसमें P के कोऑर्डिनेट्स x और y होंगे। x और y का मैं फार्मूला बनाता हूँ अभी। अब इसमें कोऑर्डिनेट्स का फार्मूला हम बनाते हैं। पहला है x का फार्मूला, ये होगा kx2 प्लस x1 अपॉन में k प्लस 1। और y के कोऑर्डिनेट्स का फार्मूला ये हो जाएगा ky2 प्लस y1 अपॉन में k प्लस 1। ये फार्मूला हमें कब लगाना है, जब हमें फार्मूला उसमें रेशो फाइंड आउट करना होगा। और पिछला जो फार्मूला मैंने बताया वो हमें कब यूज़ करना है, जब रेशो गिवन होगा। तो ये सेकंड कंडीशन में कोऑर्डिनेट्स का फार्मूला हो गया। थर्ड कंडीशन है, अब यहाँ पर P जो पॉइंट है वो A और B को 1:1 के रेशो में डिवाइड कर रहा है। यहाँ पर भी रेशो गिवन होगा, इट मीन्स P जो है वो मिड पॉइंट होगा और मिड पॉइंट इस लाइन को आधा आधा कर रहा है, हाफ हाफ कर रहा है। तो उस केस में P के कोऑर्डिनेट्स निकालने का फॉर्मूला x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2। और y के कोऑर्डिनेट्स निकालने का फॉर्मूला y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो ये थर्ड केस में फार्मूला लगेगा। फार्मूले तीनों एक ही चीज़ को फाइंड आउट करने के हैं, x और y के को फाइंड आउट करने के, और x और y P के कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो तीन कंडीशंस मैंने आपको यहाँ पर बताई। पहली कंडीशन तो ये थी जहाँ पर रेशो गिवन होगा, जिसमें m1 और m2 की कोई ना कोई वैल्यू दे रखी होगी। सपोज P जो है AB को इस रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो P के कोऑर्डिनेट्स निकालने का फॉर्मूला ये होगा। सेकेंड कंडीशन थी रेशो पूछा जाएगा हमसे कि ये पॉइंट इस लाइन को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो हम उसको k:1 डिनोट करेंगे। फिर उसमें P के कोऑर्डिनेट्स निकालने का जो फार्मूला मैंने बताया है, सेकेंड कंडीशन में ये फार्मूला लगेगा kx2 प्लस x1 अपॉन में k प्लस 1, ky2 प्लस y1 अपॉन में k प्लस 1। और थर्ड कंडीशन जो है जिसमें P AB को इक्वली डिवाइड करेगा, 1:1 के रेशो में डिवाइड करेगा, ये जो कंडीशन है इक्वली डिवाइड करने वाली। तो यहाँ पर हम P के कोऑर्डिनेट्स निकालने का फॉर्मूला ये लगाएंगे x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ये तीनों सेक्शन फार्मूलाज हैं और तीनों को अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग कंडीशन में यूज़ करना है।